नमस्कार। केरला में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने संपत्ति की चाह में अपनी सास, ससुर और पति समेत घर के 6 लोगों की हत्या कर दी। 14 सालों में एक के बाद एक सभी की हत्या कर दी गई। जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि सभी के खाने में साइनाइड डालकर आरोपित महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। आइए समझाते हैं आपको ये पूरा मामला। गौर से देखिए इस महिला को, ये मासूम चेहरा, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक सीरियल किलर। जी हाँ, ये न सिर्फ एक महिला है बल्कि अपने पूरे परिवार की हत्या करने वाली सीरियल किलर है। ये खौफनाक मामला केरल के कूड़ाथाई गांव का है, जहां पूनम तमम परिवार खुशहाली से रह रहा था। लेकिन ये महिला उनके परिवार में ऐसी आई कि उनकी दुनिया न सिर्फ पलटी बल्कि खत्म ही हो गई। महिला की पहचान जॉली जोसेफ के रूप में की गई है। यह मासूम चेहरा इतना खौफनाक हो सकता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। परिवार में एक एक करके सभी सदस्यों को मारने का सिलसिला 2002 से शुरू हुआ। आइए एक ग्राफ के जरिए समझाते हैं आपको ये सोची समझी साजिश। 14 सालों में कब कब इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। इन हत्याओं के 2 सबसे अहम चरित्र हैं। पहला रॉय थॉमस, जॉली का पहला पति, और दूसरा शाजू थॉमस, जॉली का दूसरा पति। और मामले की मास्टरमाइंड है जॉली जोसेफ। दिल दहला देने वाले इस मामले में आरोपित महिला ने सबसे पहला शिकार बनाया अनामा थॉमस को, यानी कि रॉय की मां और अपनी सास। उम्र 57 वर्ष और मौत हुई 2002 में। इसके 6 साल बाद दूसरा शिकार बने टॉम थॉमस, रॉय के पिता और जॉली के ससुर। इनकी उम्र थी 66 वर्ष और इनकी हत्या 2008 में की गई। तीसरा शिकार बना जॉली का पति और इस वारदात का पहला अहम चेहरा, जिसकी उम्र थी 40 वर्ष और हत्या का साल 2011। अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने के बाद जॉली ने अपने पति रॉय के चचेरे भाई शाजू थॉमस के परिवार को निशाना बनाया, जिसमें सबसे पहला शिकार हुई शाजू की बेटी अल्फीन। मासूम अल्फीन की उम्र थी 1 वर्ष। इस मासूम की दुनिया तो अभी शुरू ही हुई थी कि जॉली ने 2014 में अल्फीन की दुनिया शुरू होते ही खत्म कर दी। फिर 2016 में मास्टरमाइंड जॉली जोसेफ ने शाजू थॉमस की पत्नी सिली थॉमस को अपने लालच का शिकार बनाया और इसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात में सिर्फ एक ही चरित्र बचा और वो शाजू थॉमस। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कैसे इस पूरी वारदात को इसके अंजाम तक पहुंचाया गया। 2002 में अनामा थॉमस सूप पीने के बाद गिर गई और अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी। इसके 6 साल बाद 2008 में अनामा के पति टॉम थॉमस भी खाने के बाद गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस दौरान दोनों की मौतों को कार्डियक अरेस्ट माना गया। यही कारण बताकर इस मामले को उधर ही बंद कर दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद 2011 में बेटे थॉमस रॉय ने भी खाने के तुरंत बाद उल्टी शुरू कर दी और रॉय को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उस वक्त रॉय के मामा एम मैथ्यू को एक के बाद एक हो रही मौतों पर शक हुआ और उन्होंने रॉय की बॉडी के पोस्टमार्टम पर काफी जोर दिया, जिसके बाद जांच में रॉय के शरीर में साइनाइड मिलने की पुष्टि हुई। हालांकि साइनाइड मिलने के बाद भी मामले की आगे की जांच नहीं की गई। फिर अगली मौत मैथ्यू की ही हो गई। 2014 में आरोपित महिला जॉली मैथ्यू के घर के पास ही रहती थी। उसने अचानक शोर मचाया कि मैथ्यू बेहोश होकर अपने घर में गिर गए हैं। इस दौरान मैथ्यू की पत्नी घर से बाहर थी। स्थानीय लोग मैथ्यू को लेकर अस्पताल ले गए, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद उसी साल टॉम थॉमस के भतीजे शाजू थॉमस की 1 वर्षीय बेटी अल्फीन नाश्ता करने के बाद कोमा में चली गई और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। छठा शिकार हुई अल्फीन की मां सिली। 2016 की शुरुआत में जॉली की उपस्थिति में ही सिली ने भी बाकी सब की तरह दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद सिली के पति और इस मामले के दूसरे सबसे अहम चरित्र शाजू से जॉली ने शादी कर ली। शाजू एक स्कूल में अध्यापक हैं। इस मामले की परत रॉय थॉमस की मौत से खुलनी शुरू हुई। रॉय की डेड बॉडी में साइनाइड की मौजूदगी की बात सामने आई थी। इसके बाद भी 2011 में इस बात की जांच नहीं की गई कि आखिर साइनाइड शरीर में कैसे गया। इस बीच जॉली ने सभी को बताया था कि वे NIT कॉलिकट में लेक्चरर थी। उसने अपने पति की मौत का कारण सभी को कार्डियक अरेस्ट बताया था। सभी सनसनीखेज मौतों के पीछे जॉली का मकसद था शाजू से शादी और परिवार की सारी संपत्ति हड़पना। जॉली की सास अनीमा के पास परिवार पर आर्थिक नियंत्रण था।
जॉली अनम्मा को हटाकर वित्तीय मामलों पर खुद नियंत्रण रखना चाहती थी। जॉली के ससुर टॉम ने रॉय और जॉली को पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा दिया था, लेकिन जॉली को और अधिक चाहिए था, जिसके चलते दोनों की हत्या की गई। मामा मैथ्यू को इसीलिए मारा गया क्योंकि वह शव परीक्षण पर जोर दे रहे थे। अल्फाइन और सिली को इसलिए मार दिया क्योंकि वह शाजू से शादी करना चाहती थी। अब पुलिस ने इस मामले में जॉली के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिसके जरिए उसे साइनाइड मिला था। जॉली ने जो किया, क्या वह संपत्ति पाने का सही तरीका था? अपने लालच के चलते जॉली एक एक करके अपने खुशहाल परिवार की साइनाइड देकर हत्या करती गई। अगर कानूनी तरीके से जॉली संपत्ति मांगती और शाजू से शादी करने की चाहत रखती तो वो सभी बेगुनाह लोग जिंदा होते और अपनी जिंदगी जी रहे होते। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।